अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। सब बच्चे अपनी उर्दू की किताब सफ़ा नंबर 16 खोलें। जी निकाल लिए। अच्छा, आपको पहले मैंने मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में बताया था कि जो आदमी होता है वो मुज़क्कर होता है और जो औरत होती है वो मुअन्नस होती है। तो यहाँ पर आज जो हम आपको बताने लगे हैं वो ये है कि उर्दू में बेजान नाम भी मुज़क्कर या मुअन्नस में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब ये जो बेजान चीज़ें होती हैं जैसे रोटी, बिरयानी जो आप खा रहे हैं, पंखा, ये सारी चीज़ें इनमें भी मुज़क्कर और मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि मुअन्नस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। बिरयानी, रोटी, इनके साथ हम जैसे लड़कियां लगाते हैं ना, मैंने लड़कियां कहती मैंने मतलब जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं अपने साथ, खाई, ती, आती, जाती, रोती, लड़के लिखते हैं रोता, जाता, आता। तो इसी तरह ये मुअन्नस है, इनमें लड़कियों वाले लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे। बिरयानी, रोटी, जमायत, देर, आवाज़, किताब, पढ़ाई, छत, टोपी, खिड़की, पेंसिल, कॉपी, बोतल, ये मुअन्नस है। ठीक है, हम दोबारा देखते हैं। बिरयानी भी मुअन्नस है, रोटी भी मुअन्नस है, इसके साथ लड़कियों वाले लफ्ज़ लगेंगे। जमायत, देर, आवाज़, किताब, पढ़ाई, छत, टोपी, खिड़की, पेंसिल, कॉपी, बोतल, और ये मुअन्नस के तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे। इनके साथ हम लड़कों वाले अल्फाज लगाएंगे। मुज़क्कर में कौन है? स्कूल है, घर, कमरा, बस्ता, बावर्ची खाना, बाग, दरख्त, झूला, खिलौना, वक्त, खेल, सलाम, कीमा। दोबारा से देखते हैं मुअन्नस वाले मुज़क्कर वाले वर्ड्स जिनके साथ हम लड़कों वाले लफ्ज़ लगाएंगे। स्कूल, घर, कमरा, बस्ता, बावर्ची खाना, बाग, दरख्त, झूला, खिलौना, वक्त, खेल, सलाम, कीमा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि नीचे आपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और उन्होंने क्या कहा है? दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए और खाली जगह में लिखिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे टिक्स लगाई हैं। आप टिक लगाने की जगह पे इस तरह गोल दायरा भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, दोनों तरह से ठीक है। अच्छा, मेरे घर के पास स्कूल, स्कूल क्या है ज़रा देखो तो सही, ये मुज़क्कर है ना, तो स्कूल क्या था? मेरे घर के पास। अगर लड़की मुअन्नस होता तो थी होता, लेकिन ये क्या है? मुज़क्कर। तो हम क्या लिखेंगे? मेरे घर के पास स्कूल थी? नो, मेरे घर के पास स्कूल था, मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ। मैंने बिरयानी, बिरयानी क्या है? ये देखिए बिरयानी क्या है? मुअन्नस। तो मैंने बिरयानी खाई, खाया तो नहीं ना, मैंने बिरयानी खाई। मैंने कीमा, ये देखो कीमा, कीमा क्या है? मुज़क्कर। तो आप क्या लिखोगे? मैंने कीमा खाया। आप ज़रा खाई लगा के देखो, सही लगेगा? मैंने कीमा खाई। नो, तो कीमा क्या है? मुज़क्कर। तो मुज़क्कर के साथ लड़कों वाला लफ्ज़ लगता है खाया। जमायत बड़ी है या बड़ा है? जमायत बड़ी है। तो बड़ी जो है, ये देखिए जमायत कहाँ, ये देखिए जमायत, और ये क्या है? मुअन्नस। जमायत बड़ा है, वो तो नहीं लफ्ज़ सही लग रहा। ठीक है, ये बड़ा दरख्त है, ये बड़ी दरख्त है, तो नहीं सही लग रहा। बड़ा हुआ तो ये बड़ा जो है वो लड़कों वाला लफ्ज़ है ना, लड़कियों वाला तो बड़ी होता है। तो ये मुअन्नस मुज़क्कर है दरख्त। हम यहाँ पे देखते हैं ये देखिए दरख्त, और ये देखिए मुज़क्कर। समझ आ गई है? ओके। मैंने किताब पढ़ी, पढ़ा नहीं, किताब पढ़ी लड़कियों वाला ना, तो इसका मतलब है कि किताब मुअन्नस है। चले हम ऊपर देखते हैं, किताब, किताब, ये देखिए किताब, और ये आ गया मुअन्नस। तो मुअन्नस में लड़कियों वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। मैंने किताब पढ़ी, पढ़ा नहीं हम लिखेंगे। अम्मी, मैंने अम्मी को सलाम किया, मैंने अम्मी को सलाम की सही है? नो, मैंने अम्मी को सलाम किया। तो सलाम क्या है? मुज़क्कर। ये देखें, ये सलाम और ये मुज़क्कर। मैंने अम्मी को सलाम किया। ठीक है, ज़ारा ने मुझे आवाज़ दी,
زارا نے مجھے آواز دیا، تو بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا. تو پھر صحیح کیا ہے، امی نے، زارا نے مجھے آواز دی. تو دی لڑکیوں والا لفظ ہے نا، تو یہ کیا ہوا آواز، مؤنث. یہ دیکھیں آواز، آواز، یہ دیکھیں وہ آواز، اور یہ کیا ہے، مؤنث. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں، جیسے میں آپ کو ہر جملے کے بعد کہتی ہوں نا خطمہ نشان لگائیں، تو آپ دیکھو نا اس کو، یہ دیکھو انہوں نے ہر جملے کے بعد خطمہ نشان لگایا ہوا ہے، تو آپ بھی اسی طرح خطمہ نشان لگائیں. اور ایک اور بھی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی، آپ جو پچھلے لیسنس ہوتے ہیں نا اس کو بھی ذرا کوشش کیا کریں ریپیٹ کرنے کا، ذہن میں لانے کا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ شرارتی حروف کے بارے میں، کہ وہ شرارتی حروف اپنے سے پہلے والے لفظوں کے ساتھ تو جڑ جاتے ہیں، لیکن آپ نے بعد والے حرفوں کے ساتھ نہیں جڑتے. تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے حروف ہیں جو اپنے بعد والے کے ساتھ نہیں جڑے. تو اب ذرا آپ شرارتی حروف والی کاپی نکال کے دیکھیں ہیں، ٹیلی کر کے دیکھیں کہ یہ وہی لفظ ہے. دیکھیں رے ہے، رے ہے، الف ہے، واؤ ہے، اس کے بعد یہ رے ہے، الف ہے، اس کے بعد یہ الف ہے، اور یہ دال، رے ہے، الف ہے، الف ہے، لام الف لا ہے، واؤ ہے. تو یہ سارے بھی آپ دیکھا کریں. ٹھیک ہے، پرانے والے جو لیکچرز ہوتے ہیں ان کو بھی ذہن میں لے کے اس کو ٹیلی کیا کریں اپنے اگلے سبق کے ساتھ بھی. اور ایک اور بھی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ شوشک تشدید والی بات بتائی تھی نا. اب ذرا خود ہی آپ سوچیں کہ اس کے اوپر شاد کیوں پڑی ہوئی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے. اوکے بچوں، اللہ حافظ.